हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरिंदर वत्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। देखिए, प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है और उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध, रिलेशन किसके साथ बताता है? रिमेनिंग पार्ट के साथ। सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है उसके साथ उसके रिलेशन को बताता है। प्रेपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड भी बोलते हैं। नाउन प्रोनाउन को नाउन के साथ जोड़ता है, नाउन प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ता है, नाउन प्रोनाउन को एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ जोड़ता है। देखिए, there is a book on the table। प्रेपोजिशन यहां पर क्या है? ऑन है। टेबल, ये क्या है? ये एक नाउन है। इस टेबल के साथ ये प्रेपोजिशन यूज होकर इस पार्ट को इसके साथ ये जोड़ता है। देयर इज अ बुक, एक बुक है। कहां पर? ऑन द टेबल, टेबल पर। तो इस प्रकार से प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होकर उसको सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ वो क्या करता है? रिलेट करता है। देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन और इनटू। इन का मतलब क्या होता है? में होता है। क्या होता है? यदि हिंदी में हम इसके अर्थ को देखें तो इसका मतलब क्या होता है? में होता है। देखिए, हम एक एक करके इनके रूल्स को डिस्कस करेंगे बड़े ध्यान से। देखिए, फर्स्ट जो रूल है इनका, किसी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज लेकिन स्थिर अवस्था में, वहां पर में के अर्थ में किसका यूज किया जाता है? इन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। देयर इज ए पेन, एक पेन है। कहां पर? इन माई पॉकेट। यहां पर जो पेन है वो क्या है? वो स्थिर अवस्था में है। वो क्या होता है? इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए, मैं आपको समझा दूं, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर स्थिर अवस्था में, जैसे ये है, कोई भी चीज है, ये इनक्लोज्ड है, ये घिरी हुई है, उसके अंदर किसी चीज का स्थिर अवस्था में होना किसको बताता है? इनको बताता है। देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। शी इज सिटिंग इन द कार। शी इज सिटिंग, वो बैठी हुई है। इन द कार, किसके अंदर? कार के अंदर। तो यहां पर किसका यूज हुआ? इन का यूज हुआ। और वो क्या है? इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, यानी वो घिरी हुई है। तो इस प्रकार से इसका ये फर्स्ट रूल होगा। देखिए, इनका जो सेकंड जो रूल है, मंथ दे रखा हो, ईयर दे रखा हो, मंथ हो, ईयर हो, सीजन हो, वीक हो, मंथ, ईयर, सीजन, वीक या कोई वेदर दे रखा हो, तो वहां पर उनसे पहले किसका यूज होता है? प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। देखिए, आई वॉज बोर्न इन जनवरी। आई वॉज बोर्न इन जनवरी, ये क्या है? ये किसी महीने का नाम है। तो यहां पर इससे पहले किसका यूज होगा? प्रेपोजिशन इन का यूज होगा। इंडिया
गॉट फ्रीडम इन 1947। देखिए किसी क्या है ईयर, कोई साल दे रखा है तो उससे पहले भी क्या यूज होगा, इन का यूज होगा। ही इज कमिंग इन रेनी सीजन। ये क्या है, सीजन दे रखा है तो यहां पर इससे पहले भी किसका, प्रेपोजिशन इन का यूज होगा। देखिए नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड जो रूल है, विद पार्ट ऑफ अ डे। थर्ड जो रूल है, विद पार्ट ऑफ अ डे। जो दिन के जो पार्ट होते हैं, दिन के जो पार्ट होते हैं उनके साथ भी किसका यूज होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, in the morning, in the evening, in the afternoon। यहां पर इस सिचुएशन में क्या यूज होगा, प्रेपोजिशन इन का यूज होगा। देखिए इन द नाइट और एट द नाइट, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट के साथ एट का यूज भी हो सकता है और नाइट के साथ इन का यूज भी हो सकता है। वो कहां पर होगा, एट नाइट, सॉरी एट नाइट, इन नाइट। देखिए नाइट के साथ इन भी यूज होगा, नाइट के साथ एट भी यूज होगा। वो कहां पर, क्या इनके अंदर डिफरेंस है इनके यूसेज का। देखिए इनका यूज वहां पर होगा जब स्पेसिफिक, जब कोई स्पेसिफिक सेंस हो, सेंटेंस कोई स्पेसिफिक सेंस देता हो, यानी जो नाइट है वो कोई स्पेसिफिक सेंस देता हो। और यदि जनरल सेंस होगी तो किसका यूज होगा, नाइट के साथ एट का यूज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई गो फॉर अ वॉक एट नाइट आफ्टर द मील। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आई गो फॉर अ वॉक, कि मैं वॉक के लिए जाता हूं, एट नाइट, रात को, आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद। यानी ये क्या है, एक जनरल सेंस की बात है। तो यहां पर नाइट के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है, एट का यूज हो रहा है। देखिए आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट देयर इन द नाइट ऑफ द क्राइम। आई वॉज नॉट देयर, कि मैं वहां पर नहीं था, इन द नाइट, किस रात को, किस रात को, ऑफ द क्राइम, जिस रात को क्राइम हुआ उस रात को मैं वहां पर नहीं था। ये क्या है, कोई स्पेसिफिक नाइट है, यानी जनरल सेंस की ये बात नहीं हो रही। तो इस कंडीशन में नाइट के साथ किसका यूज हो रहा है, इन का यूज हो रहा है। यदि जनरल सेंस की बात होगी तो नाइट के साथ एट का यूज होता है। नेक्स्ट यदि हम रूल की तरफ चलें, देखिए फॉर प्लेसेस, स्थान के साथ, देखिए किसी भी प्लेस के साथ एट का यूज भी हो सकता है, इन का यूज भी हो सकता है। उनके बीच में क्या डिफरेंस है यूसेज का, किसी भी छोटे स्थान के लिए स्मॉल प्लेसेस के साथ किसका यूज होता है, प्रेपोजिशन एट का यूज होता है। वहीं पर बिग जो प्लेसेस होते हैं वहां पर उनके साथ प्रेपोजिशन इन का यूज होगा। देखिए यदि हम बात करें कोई सिटी हो,
कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कोई कंट्री हो, या हम देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, सिटी का नाम हो, कंट्री हो, कंट्री का नाम हो, किसी देश का नाम हो, या वर्ल्ड लिख रखा हो, तो वहां पर भी क्या होगा, या कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के साथ भी क्या यूज होता है, इनका यूज होता है, या किसी स्टेट का नाम हो, स्टेट का नाम हो तो उसके साथ भी प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। देखिए ही lives in Delhi, he lives in Delhi, ये देखिए he lives at Bibipur, he lives in village। देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, he lives in Delhi, यहां पर दिल्ली क्या है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक बहुत ही बड़ा शहर है, तो उससे पहले क्या यूज हो रहा है, प्रेपोजिशन इन का यूज हो रहा है। ही लिव्स एट बीबीपुर, बीबीपुर क्या है, किसी गांव का नाम है, तो वहां पर उससे पहले स्मॉल प्लेस है ये, तो यहां पर किसका यूज हो रहा है, एट का यूज हो रहा है। ही लिव्स इन विलेज, देखिए यहां पर ये विलेज का नाम है, ये किसी गांव का नाम है, जब किसी गांव का नाम दे रखा होगा तो वहां पर एट यूज होगा, और यदि डायरेक्ट विलेज दे रखा होगा तो वहां पर किसका यूज होगा, इन का यूज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड रूल है, आपने इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड जो रूल है, विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शंस, दिशाओं के साथ, दिशाओं के साथ भी किसका यूज होता है, प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। द सन rises in the east and sets in the west। देखिए डायरेक्शन यहां पर दोनों जगह क्या दे रखा है, डायरेक्शन दे रखे, इनसे पहले क्या यूज हो रहा है, प्रेपोजिशन इनका यूज हो रहा है। नेक्स्ट रूल की बात करें, टू शो द एंड ऑफ वर्किंग पॉइंट, किसी काम के, किसी वर्किंग पॉइंट का क्या दे रखा हो, एंड दे रखा हो, किसी काम के खत्म होने की जो सीमा दे रखी हो, तो वहां पर मे के अर्थ में क्या यूज होगा, किसका यूज होगा, प्रेपोजिशन इन का यूज होगा। ही विल फिनिश हिज वर्क, ही विल फिनिश इन अ वीक, ही विल फिनिश हिज वर्क, वो अपने काम को खत्म करेगा, इन अ वीक, एक सप्ताह में। तो यहां पर क्या है, किसी भी वर्किंग पॉइंट के एंड के बारे में बता रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। नेक्स्ट, किसी भी स्टेट, कंडीशन या ड्रेस, स्टेट मीन अवस्था, किसी चीज की अवस्था के बारे में या किसी की ड्रेस के बारे में भी बता रखा हो, तो उससे पहले प्रेपोजिशन इन का यूज होगा। द पियन वॉज इन रेड कोट, जो पियन था वॉज इन रेड कोट, यानी उसकी ड्रेस के बारे में ये बता रखा है। सी इज इन गुड हेल्थ, सी इज इन गुड हेल्थ, कि वो कैसी है, उसका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। ये उसकी क्या है, ये उसकी स्टेट के बारे में बता रहा है या उसकी कंडीशन के बारे में बता रहा है।
तो इस प्रकार से किसका यूज होगा, प्रेपोजिशन इन का यूज होगा। किसी भी प्रोफेशन या जॉब या कैरियर को बताने के लिए उनके साथ किसका यूज किया जाता है, प्रेपोजिशन इन का यूज किया जाता है। देखिए, ही इज इन नेवी, ही इज इन नेवी, वो किस में है, नेवी। ये क्या है, ये किसी जॉब का नाम है। तो इस प्रकार से इससे पहले किसका यूज हो रहा है, प्रेपोजिशन इन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो रूल है इससे रिलेटेड, यूज्ड बिफोर, इसका यूज किया जाता है किससे पहले, किसी नंबर एंड अमाउंट, किसी नंबर या अमाउंट से पहले उसके साथ किसका यूज किया जाता है, इन का यूज किया जाता है, प्रेपोजिशन इन का यूज किया जाता है। चिल्ड्रन वॉक, चिल्ड्रन वॉक इन पेयर्स, या eggs are sold in डजन। ये क्या है, ये डजन कोई नंबर है, ये क्या है, किसी नंबर के बारे में बता रखा है, तो उससे पहले प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ और भी रूल्स हैं जो कि फिक्स होते हैं, जिनके साथ प्रेपोजिशन इन का ही यूज होता है। वो कौन कौन से होते हैं, यदि द वर्ल्ड, इससे पहले इनका यूज होगा। द स्काई, इससे पहले इनका यूज होगा। द फॉरेस्ट, इनका यूज होगा। द डेजर्ट, पेपर में यहां से आपसे पूछे जाते हैं डेजर्ट। द रो, द क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, लाइन ही होता है, रो ही होता है। फोटोग्राफ, पिक्चर, किसका यूज होगा, प्रेपोजिशन इन का यूज होगा। द सेंटर, द मीडियर। देखिए, इन द वर्ल्ड, इन द स्काई, इन द फॉरेस्ट, इन द डेजर्ट, इन द रो, इन द क्यू, इन अ फोटोग्राफ, इन पिक्चर, इन द सेंटर, इन द मिरर। तो इस प्रकार से ये फिक्स प्रेपोजिशन यहां पर इनके साथ यूज होगी, और वो कौन सी होगी, वो प्रेपोजिशन इन यूज होगी। तो इस प्रकार से हमने इनके रूल्स को डिस्कस किया। अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इनटू। इनटू, देखिए, इनटू का मतलब भी में ही होता है, लेकिन देखिए हम पिक्चर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी चीज के अंदर किसी दूसरी चीज का होना, लेकिन वो कैसे, वो मूवमेंट को दिखाना। यदि वो मूवमेंट को दिखाता है तो वहां पर किसका यूज होगा, प्रेपोजिशन इनटू का यूज होगा। देखिए, द कैट jumped into the river। देखिए, जहां पर इन का यूज हो रहा था वो कहां पर हो रहा था, किसी चीज के अंदर दूसरी चीज का होना, लेकिन वो कैसी थी, मोमेंट में नहीं थी, वो स्थिर थी। लेकिन यहां पर इस प्रकार जहां पर इनटू का यूज होगा वो उसके मूवमेंट को दर्शाएगा। द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, कि जो कैट थी उसने रिवर के अंदर जंप किया, छलांग लगाई, यानी उसकी मूवमेंट को वो
दिखाता है। द टीचर वेंट इनटू द क्लासरूम। द टीचर वेंट इनटू द क्लासरूम। टीचर वेंट गया कहां पर? इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर, यानी वो क्या है? मूवमेंट में है। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। देखिए यहां पर ये चीज बहुत ही समझने की है। यहां पर द टीचर एंटर्ड, टीचर ने प्रवेश किया, एंट्री की कहां पर? क्लासरूम में। यहां पर मैंने ना तो इन का यूज किया ना इनटू का यूज किया। देखिए टीचर ने क्लासरूम में एंट्री की, मूवमेंट में है। यहां पर इनटू का यूज क्यों नहीं हुआ? एंटर के साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, क्योंकि एंटर का मतलब ही क्या होता है? कम इनटू, कम इनटू होता है, तो इसलिए इसके साथ इनटू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड जो रूल है, इनटू से रिलेटेड, जब किसी चीज की अवस्था परिवर्तन की बात हो, उसकी स्टेट या कंडीशन में चेंज हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है। देखिए स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर। स्नो मेल्ट्स, जो बर्फ है, मेल्ट्स इनटू वाटर, वो पिघल गई, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। किसमें? जो बर्फ है वो किसमें चेंज हो रही है? वो वाटर में चेंज हो रही है। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। क्या हो रहा है? उसको हम किसी भी लैंग्वेज को हम किसमें ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जब अवस्था परिवर्तन की बात हो तो वहां पर प्रेपोजिशन इनटू का यूज होता है। नेक्स्ट, इनटू का यूज कब होता है? जब कोई गतिशील चीज या व्यक्ति किसी दूसरी चीज से टकराता है, तो वहां पर किसका यूज होता है? इनटू का यूज होता है। या तो कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, या व्हीकल हो, जब वो किसी चीज से हिट करता है, क्या करता है? हिट करता है, टकराता है, तो ऐसी सिचुएशन में किसका यूज किया जाता है? प्रेपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है। द कार rammed into the tree। देखिए कार क्या थी? मूवमेंट में थी। जब कोई गतिशील चीज किसी दूसरी चीज के साथ टकराती है, द कार रैम्ड इनटू, जो कार थी वो रैम्ड, टकरा गई, इनटू द ट्री, यानी पेड़ से वो टकराई। तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज किया जाता है? प्रेपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है। किसी एग्जामिनेशन के संबंध में, एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल। जब किसी जांच पड़ताल की बात हो, इन्वेस्टिगेशन की बात हो, तो वहां पर उसके साथ प्रेपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है। देखिए द पुलिस लुक into the matter। The police look into the matter। पुलिस किसकी जांच कर रही है? यहां पर look into का मतलब क्या है? किसी की जांच पड़ताल करना, एग्जामिनेशन करना। वो मैटर की जांच पड़ताल कर रही है, तो इस सिचुएशन में यहां पर कौन सी प्रेपोजिशन का यूज होगा? इनटू का यूज होगा। देखिए जब किसी सिचुएशन, देखिए ध्यान से सुनिए, जब किसी सिचुएशन
बिजनेस या ट्रेड जिसको हम व्यापार बोलते हैं उसके अंदर या ग्रुप या एक्टिविटी, ध्यान से सुनिए, जब किसी बिजनेस, ट्रेड, एक्टिविटी, ग्रुप के अंदर इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? शामिल होना, उनके अंदर शामिल होने की बात हो तो वहां पर प्रेपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है। देखिए, आई डू नॉट वांट टू गो इनटू बिजनेस। आई डू नॉट वांट कि मैं नहीं चाहता टू गो इनटू बिजनेस, बिजनेस में जाना, यानी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है तो यहां पर किसका यूज हुआ? इनटू का यूज हुआ। कोहली इज बैक इनटू द टीम। देखिए, किसी ग्रुप में, किसी एक्टिविटी में, किसी ट्रेड में, किसी बिजनेस में, किसी सिचुएशन में जब शामिल होने की बात होती है तो वहां पर प्रेपोजिशन इनटू का यूज होता है। यहां पर टीम में शामिल होने की, यानी ग्रुप है वो, उसके अंदर किसी चीज का शामिल होने के बारे में बताया जा रहा है तो वहां पर प्रेपोजिशन इनटू का यूज हो रहा है। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और प्रेपोजिशन की वीडियोस हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। यदि इसमें आपको कोई भी कमी महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। थैंक यू, बाय।